दोनों लोग इधर आ जाएं। ये रिया हैं, इनका सिलेक्शन एफसीआई के पद पे एफसीआई में हुआ है, AG3 के पद पर। और अर्जुन फेलिसिटेशन में नहीं आ पाए थे, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं अर्जुन, तो यार 22 तो सबसे पहले आज के संवाद श्रृंखला में शुरुआत इन्हीं दो बच्चों के को शुभकामनाएं देते हुए शुरू करूंगा। और सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि पहले ये अपनी जर्नी बताएं, उसमें बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे, आराम से बात करें, ठीक है। ये कोई मतलब फेलिसिटेशन में प्रोग्राम में बहुत सारे लोग होते हैं, उस समय उतना समय नहीं होता कि इंडिविजुअली आप एक लंबी बात कर पाएँ, एक बड़े अनुभव को शेयर हो पाए आपके साथ। तो कैसे एक लंबे टाइम के बाद अर्जुन क्लास 8th से हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसे उन चीज़ों को जैसे कहा गया वैसे ही फॉलो करते चले आए, फिर उसके बाद जब मिले तो फिर चीज़ें जैसे जैसे डिस्कस होती गई और उसके बाद सिलेक्शन तक पहुंचना। बहुत सारे लोग भीड़ में शुरू तो करते हैं लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको जो भी डाउट्स हों आप पूछिए, फिर उसके बाद ज़रूरत लगेगी तो मैं बात करूँगा। मैं यहीं उपस्थित हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे किसी बात का आंसर करना चाहिए जहाँ पे सक्षम नहीं है, किसी बात में जैसे अर्जुन का कहना था कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे एक्सपीरियंस में ही ना रहा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो गलतियाँ, जैसे बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने जब पहली बार आते हैं कि 0.1 मार्क्स से हमारा सिलेक्शन रुका, ठीक, रिया का 3 बार रुका है। जब 0.1 से सिलेक्शन रुकता है तो हम टूट जाते हैं, हमको लगता है कि क्या ही करूं, और लगता है कि नहीं अब सब बंद कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे पता हो कि 0.1 से ये रुक जाना, सिलेक्शन का रुकना, ये एक नॉर्मल पैटर्न है, सबके साथ होता है, तो फिर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और हम अपनी तैयारी में आगे बढ़ जाएंगे। तो वो सारे अनुभव जब आपके साथ शेयर होंगे और आप देखेंगे तो फिर होगा क्या कि आप अपनी तैयारी में लगातार आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कॉमन वो बातें होंगी, फिर भी जो आपको डाउट्स हों या जो आपके क्वेश्चंस हों उनके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो रिया आप स्टार्ट करें। Hello everyone, good afternoon. I am Riya Singh and I have been selected in FCI AG3. मैं सबसे पहले तो सर को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मैथ्स में मुझे जितना भी आता है, क्वांट में बेसिक से एडवांस तक जो भी, सर की वजह से ही है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे साथ अराउंड 3 फ्रेंड्स थे। दे वर लाइक बहुत भीड़ है, यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी मैं। तो लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि भीड़ भरे हो लेकिन सर का ध्यान हर बच्चे पर रहता है। ईच एंड एवरी बच्चे को ये सर देखते रहते हैं और आपको पता होता है कि सर से मैं पूछूंगी तो सर बताएंगे, इंडिविजुअली भी कोई भी डाउट होगा सर बताते हैं। तो 2018 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था कोचिंग एंड 2020 मार्च में कोविड आ गया था। तो कोविड तक ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीट था। देन कोविड के बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया था। जितना भी था सर से पढ़ा हुआ क्वांट, उसको खुद ही प्रैक्टिस किया। एंड कभी कभी अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है मुझे कुछ, तो आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, बट उसको भी लिमिटेड यूज़ में। अगर आप उसे ज़्यादा रखोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम यूज़ कर रहे हैं उसे, बट वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा होता है। इसलिए एक बार पढ़ लो और जितना मल्टीपल रिविज़न करोगे वो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा नाम अर्जुन त्रिवेदी है। मेरा सिलेक्शन 2021 से टीए में हुआ था चेन्नई पे, तो और 22 से जीएसटी इंस्पेक्टर में हुआ है। मेरा बचपन से ही बहुत बैक बेंचर था, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा। 18 में जब कोचिंग पहली बार आया तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाहर से ही भाग गया था। और फिर उसके बाद बड़ा, यहाँ पे और कोई कोचिंग है नहीं जो भैया इतनी अच्छी हो, तो बड़ी हिम्मत करके आया। फिर एक बार मेंस्ट्रुएशन में सवाल देख के डर के भाग गया, नहीं हमसे नहीं होगा। मम्मी मेरी हमेशा ही कहती रहती थी कि जाओ पढ़ो, करो पढ़ो, उनको ये था कि नहीं पढ़ो। तो बहुत ही मतलब धीमे धीमे ही किया है। बाकी भैया पूरा रहें हमेशा।